बजे तक ढूंढे हम लोग, कहीं नहीं पता लगा। चले गए घर। सुबह आए हैं 6 बजे। 6 बजे से ग्रामीण लोग साथ ढूंढे हैं तो लाश मिला। बढ़ती ठंड के बीच यूपी के जिला महाराजगंज से दिल को दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहाँ अलाव के लिए लकड़ी बीनने गई एक 14 साल की लड़की को बाघ खा गया। लड़की की लाश 3 टुकड़ों में बिखरी हुई थी। एक हाथ लाश से 10 मीटर दूर पड़ा था। पेट का मांस निकलकर बगल में गिरा था। सीने से मांस और उसके कान गायब थे। इतना ही नहीं, शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं मिला। इस हालत में लाश देखकर परिवार और अन्य लोगों की रूह कांप गई, जबकि लड़की की मां देखते ही बेहोश हो गई और अब सदमे में है। यह रूह कपाने वाली घटना महाराजगंज कुशीनगर के सीमावर्ती सौगी बरवा वन क्षेत्र के सौगी बरवा गांव की है। यहाँ के रहने वाली 14 साल की गुड्डी चौधरी शुक्रवार दोपहर 3 बजे अपनी बड़ी बहन अंगीरा के साथ घर से महज 300 मीटर दूर खेत में गन्ना काटने गई थी, जहां से अंगीरा अकेले अलाव के लिए लकड़ी लेने चली गई। करीब 1 घंटे बाद जब अंगीरा वापस लौटकर आई तो उसे खेत में गुड्डी नहीं दिखाई दी। उसने आवाज लगाकर बुलाया, लेकिन कोई भी जवाब नहीं आया। काफी देर तक खेत में इधर उधर तलाशने के बाद बहन अंगीरा भागते हुए अपने घर पहुंची और परिवार वालों को गुड्डी के गायब होने की जानकारी दी, जिसके बाद परिवार के लोग और गांव वालों ने पूरे इलाके में गुड्डी की खोजबीन शुरू कर दी। शाम होने के बाद ग्रामीण लाठी डंडे और टॉर्च लेकर खोजने निकल पड़े और रात 2 बजे तक ढूंढा, लेकिन गुड्डी का कुछ भी पता नहीं चला, जिसके बाद परिजन घर लौट आए। वहीं शनिवार सुबह करीब 7 बजे परिजनों ने फिर से खोजबीन शुरू की तो 1 घंटे बाद करीब सुबह 8 बजे जंगल के पास कुछ खून के धब्बे दिखे। आगे बढ़े तो गुड्डी की चप्पल थी। कुछ ही दूरी पर उसके कपड़े पड़े हुए थे। लोग 20 मीटर और आगे बढ़े तो झाड़ियों और खेत के बीच गुड्डी का छत बिछत शव 3 टुकड़ों में पड़ा हुआ था, जिसे देखकर हर कोई दहल गया। लाश देखकर मां उषा रो रो कर बेसुध हो गई। वहीं घटना की जानकारी होते ही पुलिस और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची, जिसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। साथ ही वन विभाग मामले की छानबीन में जुटा है। वन विभाग के मुताबिक अब तक जानवर के पैरों के कोई निशान नहीं मिले हैं। बाघ या तेंदुआ किसका हमला है, यह पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही साफ हो पाएगा। फिलहाल वन विभाग ने ग्रामीणों से जंगल की ओर न जाने की अपील की है। बताते चले कि सौगी परवा गांव के रहने वाले उमेश चौधरी खेती बाड़ी करके अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। उनकी 5 बेटियां और 1 बेटा है। 2 बेटियों की शादी हो चुकी है। 3 बेटियां अभी भी अविवाहित। गुड्डी अपने भाई बहनों में 5वें नंबर पर थी और गांव के ही एक सरकारी स्कूल में 6वीं कक्षा में पढ़ाई करती थी। वहीं उसकी मौत के बाद से पूरे परिवार में कोहराम मचा हुआ है। मां का रो रो कर बुरा हाल है। कल शाम से कितने बजे? 5 बजे से 4 बजे 5 बजे हम लोग पहुंचे, 4:30-5 बजे पहुंचे। 4 बजे। अच्छा। 4 बजे। कितने भाई बहन हैं लोग? 5 बहन है, 1 भाई। अच्छा। किस क्लास में पढ़ती थी? 6 में। कितने साल उम्र था? 14-15 साल। अब कब पता चला है कि शाम? लाश तो इस समय मिला। कब पता चला है आपको? पता कल चला हमको 4:30-5 बजे। उस समय से 11 बजे तक ढूंढे हम लोग, कहीं नहीं पता लगा। चले गए घर। सुबह आए हैं 6 बजे। 6 बजे से ग्रामीण लोग साथ ढूंढे हैं तो लाश मिला। आज सुबह मिला है। कितने बजे? वही लगभग 8-9-10 बजे तक। 10 बजे। घर से कितने दूरी पे है? घर से तो लगभग 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर। क्या करने आई थी लड़की? और खेत में आई थी। गुड्डी चौधरी और पुत्री उमेश चौधरी ये किशोरी गई थी। कल शाम से वो गुमशुदा थी, ऐसी रिपोर्ट आ रही है। और आज सुबह अत्यंत दुखद मंतव्य सबके साथ हमको कहना पड़ रहा है कि उनका शव हमारे जंगल में सुहागी बरवा जंगल के बीट संख्या 55 में कक्ष संख्या 3 में मिला सुबह 8 बजे। तो घटना की जांच की जा रही है। पुलिस विभाग और वन विभाग साथ में जांच कर रहे हैं। बिहार वन विभाग से भी टीम आई हुई है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व से।
साथ में ही WTI वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया की टीम भी हमने घटना पे भेज दिया है। संदिग्ध जानवर की पग मार्क्स एवं अन्य निशानों की जांच की जा रही है। घटनास्थल की जांच एवं पोस्टमार्टम रिपोर्ट के सामने आने के बाद ही हम आपको पूर्ण रूप से बता पाएंगे कि घटनाक्रम और उसका पुख्ता जानकारी हम आपको दे सकेंगे। हमारा यह भी गाँव वालों से अनुरोध है कि वन विभाग का सहयोग करें और जंगल की तरफ बिना परमिशन ना जाए जहाँ भी हिंस्र जानवर रहते हैं।